अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। शमसी रहीमी की इस वीडियो में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आइए शुरू करते हैं सिलसिला अहादीस की किस्त नंबर 15। तो आज की पहली हदीस है फितनतु उम्मतिल माल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है, यानी मेरी उम्मत को जो सबसे ज़्यादा आजमाया जाएगा वो माल के ज़रिए से, किसी को दौलतमंद बनाकर और किसी को गरीब बनाकर। दौलतमंद को इस तरह आजमाया जाएगा कि वो अपनी दौलत को कहाँ और कैसे खर्च करता है, और गरीब को इस तरह कि वो अपने रब की कितनी शुक्रगुजारी करता है। अगली हदीस है ला तक़तुलू औलादकुम। इस हदीस का तर्जुमा है अपने बच्चों को कत्ल मत करो। अपने बच्चों को कत्ल करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आम तरीका होता है कत्ल करने का, मारने का, और एक दूसरा तरीका होता है जैसे पेट में ही दवाई खाकर अपने बच्चे को गिरा देना, या बच्चों के होने का जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है उसे ही बंद कर देना। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये भी कत्ल में शामिल होता है। अगली हदीस है ला निकाह इल्ला बिवलियिन। इस हदीस का तर्जुमा है कि वली के बग़ैर निकाह ज़ेबा नहीं, यानी अगर बग़ैर ज़िम्मेदार के कोई निकाह करता है तो ये ठीक नहीं है। हमेशा जब भी निकाह किया जाए कोई उनका ज़िम्मेदार मौजूद होना चाहिए जो उसकी ज़िम्मेदारी ले। अगली हदीस है उसदुक़ू इज़ा हद्दस्तुम। इस हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बात करो तो सच बोलो। यानी इंसान की आदत होती है कभी भी बात को घुमा फिरा कर झूठ मूठ बनाकर पेश करता है, लेकिन हमें ऐसी आदत बनानी चाहिए कि हमेशा सच बात ही कहें। सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाती है। अगली हदीस है अकरिमु हमलतल कुरानी। इस हदीस का तर्जुमा है हुफ़ाज़ कुरान की इज़्ज़त करो। जो भी कुरान के जानने वाले होते हैं, उलमा होते हैं, हुफ़ाज़ होते हैं, उनकी हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो अंबिया के वारिस होते हैं जो दीन का काम करते हैं और दीन को फैलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगली हदीस है ज़ुरग़िबन तज़दद हुब्बन। इस हदीस का तर्जुमा है नागा करके मिलाकर मोहब्बत बढ़ जाएगी। यानी इंसान हमेशा जब अपने रिश्तेदारों से मिले तो ये नहीं कि एक दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, इस तरह रिश्तेदार भी तंग आ जाते हैं। थोड़ा सा बीच में नागा करके मिलना चाहिए, इससे आपसी हमदर्दी को बढ़ावा मिलता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।